हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम राष्ट्रपति टॉपिक लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का हेड होता है और वास्तविक हेड कार्यपालिका का भारत में प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का हेड होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जैसे पहला है कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, लेकिन ये केवल नाम मात्र का है हेड। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक हेड यहाँ कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है। दूसरा है राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने की इच्छित योग्यता। राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता है। जैसे कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। कहीं कहीं लिखा गया है कि वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो। तो ऐसा कुछ नहीं संविधान में लिखा गया है। ये लिखा गया है संविधान में कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए कि वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु कितना भी हो। तीसरा योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। लोकसभा के पद पर नहीं हो, ये नहीं है। वह लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। चौथा कहा गया है योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। जैसे उसके पास सरकारी नौकरी ना हो या सरकार के द्वारा कोई लाभ न उठाता हो, ये लाभ के पद माने जाएंगे। लेकिन सांसद और विधायकों का पद ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। सांसद और विधायक के पद पर रहते हुए व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये लाभ के पद नहीं बताए गए हैं संविधान में। जैसे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, तो पहले बिहार के राज्यपाल थे इससे पहले, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव जब लड़ा तो राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते थे। वो राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। मंत्री के पद पर रहते हुए भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पांचवा योग्यता है कि 50 संसद और 50 विधायक अनुमोदक
अनुमोदक के तौर पर, जैसे कि 50 सांसद और 50 विधायक का समर्थन हो, तभी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अगर ये नहीं रहता तो लोग कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने चल देते। ऐसे सरकारी नौकरी गिने चुने लोगों के पास है, गुलाब का पद किसी के पास है ही नहीं है, तो जो 35% पूरा करते चल देते। इसीलिए लगाया गया है कि 50 सांसद और 50 विधायक का समर्थन हो, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अब नेक्स्ट में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। दो सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति करता है, 12 लोगों की नियुक्ति, 12 सांसदों की नियुक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, मनोनीत करता है, और 2 लोगों को मनोनीत लोकसभा में राष्ट्रपति करता है। ये मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब 17वें संविधान संशोधन 1992 में कहा गया, संविधान में संशोधन करके दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है। अगर एक व्यक्ति भारत में कई बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसके लिए कोई वो नहीं है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया दूसरे बार नहीं बनेगा। एक व्यक्ति भारत में कई बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जैसे थल सेना, वायु सेना, नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जब भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति तुरंत यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति देखता है। नेक्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय
उच्चतम न्यायालय करता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसकी फैसला उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संविधान की अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है, सभी दशाओं में मृत्यु दंड क्षमादान। सभी दशाओं में मृत्यु दंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो गया, वो कानून का उल्लंघन कर दिया, उसे मृत्यु दंड मिल गया, तो उस व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है, उस व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 72 में कहा गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है, अगर कोई अपराध भी कर देता है तो उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही उसे गिरफ्तारी किया जा सकता है जब तक वो राष्ट्रपति पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। बिना अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक लोकसभा में या संसद में पेश नहीं किया जा सकता। और कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अच्छा कार्य नहीं कर रहा हो, उसे लोग हटाना चाहेंगे तो उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।